गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज आप लोग को पार्ट 13 चैप्टर 13 बताने जा रहा हूँ, महाराणा प्रताप। इसका मैं मीनिंग भेज दिया था, अब मैं इसका हिंदी बता रहा हूँ। पूरा अस्माकं देश पराधीन आसीत। पूरा माने पहले अस्माकं देश, हमारा देश, हम लोग का देश पराधीन था। सर्वत्र मुस्लिम शासका नाम साम्राज्यम आसीत। सर्वत्र सभी जगह मुस्लिम शासका नाम, मुसलमान शासकों का साम्राज्य था। समग्री एवं देशे, पूरे देश में हाहाकारा आशित, हाहाकार मचा हुआ था। वे विदेशी आक्रमणकारी थे, जहाँ जाते थे लूटपाट मचाते थे, लोगों को मारते थे और हमारी संपत्ति को लूटकर लेकर चले जाते थे। वो अंग्रेजों से भी खतरनाक थे। समग्र देश मम अधीनस्थ स्यात्। पूरा देश मेरे अधीन है। इति मुस्लिम शासका नाम प्रतिज्ञा मासित, है ना। ये उनका प्रतिज्ञा था कि समग्र देश मम अधीनस्थ स्यात्, समग्र पूरा देश मेरे अधीन हो, ऐसा उन लोगों की प्रतिज्ञा थी। तस्मिन् काले, उसी समय भारतवर्ष में अकबर नामना शासक आसीत। अकबर नाम के एक राजा थे। चित्तौड़स्य नृप, चित्तौड़ के राजा, नृप माने राजा, उदय सिंह आसीत, उदय सिंह थे। तस्य पुत्र प्रताप आसीत, उन्हीं का बेटा प्रताप थे। स बाल्यात् एवं शासी उदार निर्भीक चासित। स बाल्यात् माने बालकाल से, बचपन से ही, एवं माने ही, साहसी थे, उदार चरित्र वाले थे, निर्भीक थे, निडर थे। यदा प्रताप, जब महाराणा प्रताप राज सिंहासनम आरोहत, जब राज सिंहासन पर बैठे, राजगद्दी पर बैठे, तदा स इमाम प्रतिज्ञा मकरोत, तब उन्होंने यह प्रतिज्ञा किया कि यावत मम देश, जब तक मेरा देश स्वतंत्रतः न भविष्यति, स्वतंत्र नहीं होगा, तावत अहम, तब तक मैं, सुखम न सेविष्ये, मैं सुख का सेवन नहीं करूँगा, कष्टानि सहिष्ये, कष्ट का सहन करूँगा। हमारा देश, हमारा राज्य पराधीन है और मैं सुखपूर्वक राज करूँगा नहीं, मेरी प्रजा दुख में है। तो जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं होगा, हमारा राज्य आज़ाद नहीं होगा, तब तक मैं सुख से नहीं रहूँगा, कष्ट से रहूँगा। अकबरेण प्रतापस्य प्रलोभानि दत्तानि। अकबरेण, अकबर के द्वारा, प्रतापाय, प्रताप को, प्रलोभानि दत्तानि, प्रलोभन दिया गया, उन्हें लोभ दिया गया, उन्हें लालच दिया गया। अकबरेण प्रस्तावितम, अकबर ने प्रस्ताव दिया, अकबर ने प्रताप को यह प्रस्ताव दिया कि यदि त्वम मम अधीनता स्वीकरोसि, यदि तुम मेरा अधीनता स्वीकार कर लोगे, मेरे अधीन आ जाओगे, अहम तुभ्यम उच्च पदम, मैं तुम्हें उच्च पद दूंगा, सर्व सुखम साधनानि च प्रदश्यामि, और सब सुख साधन तुम्हें दूंगा। अकबर ने प्रताप को प्रलोभन दिया कि तुम मेरे अधीन हो जाओ, मैं तुम्हें उच्च पद दूंगा, सारा सुख सुविधा दूंगा, तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। महाराणा प्रताप अति स्वाभिमानी आसीत। महाराणा प्रताप बहुत ही स्वाभिमानी थे। तेना, उनके द्वारा, अकबरस्य प्रस्तावम नांगीकृत, उनके द्वारा इस प्रस्ताव को नांगीकृत माने अंगीकृत नहीं किया गया, ठुकरा दिया गया। अनेन अकबर रुष्ट जाता, इससे अकबर रुष्ट हो गया, गुस्सा हो गया। महाराणा प्रताप स्वतंत्रता युद्धम अकरोत, महाराणा प्रताप स्वतंत्रता के लिए युद्ध किए। अकबरेण सह तस्य युद्धम अभवत, अकबर के साथ उनका युद्ध हुआ। युद्धे प्रतापस्य पराजय अभवत, लेकिन युद्ध में प्रताप की पराजय हो गई, हार हो गई। स वने अगच्छत, वे वन में चले गए। स निर्धना जाता, वे गरीब हो गए, उनके पास कुछ भी नहीं रहा। आप लोगों ने सुना होगा कि महाराणा प्रताप के बच्चे रोते थे तो घास की रोटी खिलाते थे, वो घास की रोटी बनाकर खिलाते थे। इतने कष्ट में वे चले हो गए थे, साधन विहीन हो गए थे।
साधन विहीन प्रताप अनेकानि कष्टानि असहत। वे बहुत कष्ट का सहन किए। केषुचित् अवसरेषु भोजनम अपि लब्धम नासीत्। केषुचित् अवसरेषु, कभी कभी कुछ अवसर पर तो भोजनम अपि लब्धम नासीत्, भोजन भी नहीं मिलता था हम लोग को, उपवास रहते थे। कंदरा यानी गुफा, तस्य प्रसाद आसीत्, उनका महल वो गुफा था, वो पहाड़ का गुफा जंगल में जो था उसमें वो रहते थे। भूमि रेवत से सैया आसीत्, और भूमि पर ही सोते थे। सैया उनका जो बेड था वो भूमि पर ही था। जो राजमार्ग में रहने वाले, इतने सुख संपन्न साधन में रहने वाले, आज देश के लिए, अपनी प्रजा के लिए इतना कष्ट सह रहे हैं, भूमि पर ही सोते थे। परम लेकिन प्रतापे न लेस मात्रम अपि कष्टम न गणितम, लेकिन प्रताप को लेस मात्र भी दुख नहीं होता था, कष्ट नहीं होता था। अंते युद्ध भूमि, अंत में युद्ध भूमि में ही सप्राणान अत्यजत, वे अपनी प्राण को त्याग दिए, फिर भी हुए आक्रमण किए और मुस्लिम शासकों के साथ लड़े और युद्ध भूमि में ही वे मारे गए। वे शहीद हो गए, वीर गति को प्राप्त कर लिए। वे देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दिए। वस्तुतः सह देशभक्त आसीत्, क्योंकि निश्चित रूप से एक देशभक्त थे। वे अपनी सुख सुविधा चाहते तो अकबर की अधीनता स्वीकार करके ऐश मौज करते, लेकिन नहीं, उन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, यहाँ तक कि अपना प्राण भी उन्होंने न्यौछावर कर दिया। ऐसे हमारे देश में देशभक्त हुए थे। धन्यवाद।